हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल DKV009 पे। आज मैं आप सभी के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं जो कि परीक्षा में पूछे भी जा सकते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ मैंगो हार्वेस्टर डेवलप्ड बाई। मैंगो हार्वेस्टर किसने डेवलप्ड किया? डॉक्टर BSKKV डापलाई। इसका हार्वेस्टर का क्या नाम है? नूतन मैंगो हार्वेस्टर। फुल मेजॉरिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मैंगो। पूर्ण रूप से पके हुए आम की आपेक्षिक घनत्व होता है 1 से 1.02। एसेप्सिस इज मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। एसेप्सिस प्रिजर्वेशन की कौन सी विधि है? टेम्परेरी विधि है। ग्रीन पीज आर कैनेड सॉल्यूशन। किस सॉल्यूशन से हरी मटर को कैनेड किया जाता है? ब्रेन सॉल्यूशन से। इसमें 20% कंसनट्रेट नमक का घोल होता है। हवा को रोकने की प्रक्रिया को कहते हैं? एग्जॉस्टिंग कहते हैं। पास्चुराइजेशन के लिए आवश्यक टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। पास्चुराइजेशन से पदार्थों को परिरक्षित किया जा सकता है, टेम्परेरी रूप से परिरक्षित किया जा सकता है। टोटल सॉल्युबल सॉलिड किससे ज्ञात करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से। मार्मालेड सामान्यतः तैयार किया जाता है सिट्रस फ्रूट से। CFB का पूरा नाम है कार्बोरेटेड फाइबर बोर्ड बॉक्स, पूरा नाम है इसका। CFTRI का पूरा नाम है सेंट्रल फ्रूट टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कैसरगढ़। चीनी को जल में घोलने को कहते हैं सिरपिंग। फलों की बाहरी परत को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं पिलिंग। फ्लेम पिलिंग मुख्यतः किसमें की जाती है? ऑनियंस एंड गार्लिक में। प्राकृतिक फलों के जूस एवं पल्प के रंगों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा परिरक्षी प्रयोग करते हैं? सोडियम बेंजोएट। वाइन एक उदाहरण है फर्मेंटेड फ्रूट प्रोडक्ट, किण्वित फल उत्पाद है। CFB बॉक्स का प्रयोग करके कौन से फलों को पैकेजिंग के लिए प्रयोग किया जाता है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के फलों को पैकेजिंग के लिए CFB बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनिंग का उपयोग करते हैं वैक्यूम कूलिंग का उपयोग करते हैं लीफी वेजिटेबल्स में वैक्यूम कूलिंग का प्रयोग करते हैं। ब्लैक नेक एक समस्या है, स्क्वैश एंड केचप की एक बहुत ही बड़ी यह समस्या है। ले पिलिंग में प्रयोग करते हैं 1 से 2% कास्टिक सोडा, वो भी 30 सेकंड से 2 मिनट तक सब्जियों को भिगोकर रखते हैं, फिर निकाल लेते हैं। RTS का पूरा नाम है रेडी टू सर्व। RTS में TSS की मात्रा होती है 10%। स्क्वैश में TSS की मात्रा होती है 40 से 50%। कैंडी में TSS की मात्रा होती है 75%। फ्रूट सिरप में अम्ल की 1.3 से 1.5% मात्रा होती है। परिरक्षी रसायन हैं पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट। अदरक से तैयार उत्पाद है जिंजर कैंडी, जिंजर जेली, सॉफ्ट ड्रिंक, पिकल्स, मुखवास। व्हिपिंग जेली का उदाहरण है इनसफिशिएंट पैक्टिन, एक्सेस ऑफ एसिड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ स्क्वा। आम से तैयार उत्पाद को कहते हैं मैंगो स्लाइस, मैंगो जूस। अचार में कितने % नमक का प्रयोग करते हैं? 12 से 15%। एसिडिटी 1.2%। जैम तैयार किया जाता है पके हुए फलों से। शुगर किसके अनुसार मिलाते हैं? जैम में शुगर किसके अनुसार मिलाते हैं? एसिड की मात्रा के अनुसार। ब्लांचिंग की जाती है सब्जियों की 2 से 3 मिनट गर्म पानी में भिगोकर फिर इन्हें निकाल लिया जाता है, तुरंत इन्हें ठंडा कर दिया जाता है।
क्रायो प्रिजर्वेशन में किसका उपयोग करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जिसमें उसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ड्राइंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है रेजिन, किशमिश। किशमिश जो है ड्राइंग का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। आदर्श जेली होती है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होती है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड अम्ल से क्रिया करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सोडियम बेंजोएट अम्ल से क्रिया करके बनाता है बेंजोइक अम्ल। एंजाइम को किस क्रियाविधि द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है? ब्लांचिंग के द्वारा एंजाइम को निष्क्रिय किया जा सकता है। सेलर स्टोरेज में फल एवं सब्जियों को किस ताप पर परिरक्षित करते हैं? 15 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर परिरक्षित करते हैं। प्रिजर्व या कैंडी के उपयुक्त आंवले की किस्म है? नारंदर आंवला, 10 नारंदर आंवला, 6 नारंदर आंवला, 7 कृष्ण आंवला। फादर ऑफ कैनिंग निकोलस एपर्ट्स हैं। पास्चुराइजेशन के द्वारा किसे परिरक्षित किया जाता है? फलों को <<100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। स्टिकी और गमी जैम की समस्या किस तरह से दूर की जा सकती है? साइट्रिक एसिड मिलाकर। मार्बालेट में खटास का अनुपात रखते हैं 2:1 वेट के अनुसार। मार्बालेट का स्वाद होता है हल्का कड़वा। प्रति टन फलों के हिसाब से कितना गंधक प्रयोग करते हैं? 1 से 1.8 से 3.6 किलोग्राम। कमरे में रखकर धुआं कर देते हैं 3 से 12 घंटे तक के लिए, फिर उसमें फलों को रख देते हैं। इस क्रिया को सल्फरिंग कहते हैं। सल्फेटिंग की क्रिया मुख्यतः की जाती है सब्जियों में 0.2 से 0.5% सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम मेटाबाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में डुबोकर निकाल लिया जाता है। सिरपिंग में प्रयोग किया जाता है चीनी का घोल। ब्राइनिंग में प्रयोग किया जाता है नमक प्लस पानी का घोल। ब्राइनिंग जो है कैनिंग के लिए उपयुक्त है। जेली में कितने प्रतिशत फलों का अंश होना चाहिए? 45%। एसिडिटी 0.7% होनी चाहिए। उबलते हुए रस का ताप ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं जेली थर्मामीटर का। जैम बनाने के लिए किस प्रकार के फलों की आवश्यकता होती है? गूदेदार फलों की। दानेदार या रवेदार पका हुआ फल कहलाता है क्रिस्टलाइज्ड फ्रूट कहते हैं। चमकदार पका हुआ फल कहलाता है ग्लाइज्ड फ्रूट कहलाता है। स्क्वैश में कम से कम कितने प्रतिशत फलों का रस होना चाहिए? 25%। स्क्वैश में पके हुए फलों का रस होना चाहिए। स्क्वैश में चीनी की मात्रा कितनी होती है? 33 से 55% चीनी की मात्रा होती है। स्क्वैश में एसिडिटी जो है वह 1 से 2% होनी चाहिए। भारत में फलों को छीलने का विशेष प्रकार के चाकू से किया जाता है, जिसे कहते हैं पिलिंग नाइफ कहते हैं। ब्राइनिंग की शक्ति ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? नमक के घोल का परसेंटेज ज्ञात करने के लिए किस का प्रयोग करते हैं? सेलोमीटर या सेलिनोमीटर या ब्राउने हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। वेनाइल व्युत्पन्न का सामान्य सूत्र है CH2 सिंगल बॉन्ड CXY का होल N। शरबत में TSS की मात्रा होती है मोर देन 70%। जैम का एंड पॉइंट में टेम्परेचर कितना होता है? 219 से 221 डिग्री फ़ारेनहाइट या 102 डिग्री सेंटीग्रेड। जेली का एंड पॉइंट में टेम्परेचर कितना होता है? 221 से 222 डिग्री फ़ारेनहाइट या 105.5 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेशन या चिलिंग में ताप होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। Where physiological laws including change in respiration, transpiration, pigmentation, organic acidity and flavors चेंज हो जाते हैं फिजियोलॉजिकल लॉस के कारण।
मैकेनिकल लॉस इंक्लूडिंग, मैकेनिकल लॉस जो है ब्रेसिंग, क्रैकिंग, कट्स, माइक्रोबियल स्पॉइलेज बाय फंजाई एंड बैक्टीरिया द्वारा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर 20 से 40%, वेरी हाई। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। 52.85 मिलियन टन फ्रूट्स एंड 108.20 मिलियन टन वेजिटेबल्स का उत्पादन करता है भारत प्रतिवर्ष। इट कंट्रीब्यूटेड GDP फ्रॉम हॉर्टिकल्चर इज 30%। इट्स अर्बन लैंड एरिया 11.73% है। लॉस अक्योर आफ्टर हार्वेस्टिंग इज नोन एज पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं। सेवरल लॉस अक्योर्स इज पुअर फैसिलिटी, लैक ऑफ नोन हाउ, सिंपली केयरलेस ऑफ फार्मर। स्वामीनाथन कमेटी 1980 रिपोर्टेड द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस 20 से 30%, 23,000 करोड़ प्रतिवर्ष इनकम पोस्ट हार्वेस्ट के द्वारा लॉस हो जाता है। अकॉर्डिंग टू चड्ढा 2009 इंडिया लॉस ऑफ द हार्वेस्टेड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स 35 से 45%, 40,000 करोड़ प्रति ईयर इनकम लॉस होता है। इम्पॉर्टेंट साइट्स वेयर पोस्ट हार्वेस्ट लॉस नोटिस्ड इन इंडिया आर फार्मर फील्ड 15 से 20%, पैकेजिंग 15 से 20.04%, ट्रांसपोर्टेशन 30 से 40%, मार्केटिंग 30 से 40%। सबसे अधिक जो लॉस होता है वो ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग में होता है। एस्टिमेटेड लॉस ऑफ पपाया इज 40 से 100%, पपाया पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। एप्पल में कितना लॉस होता है 14%, सिट्रस में 20 से 45%। क्यूरिंग आल्सो रिड्यूस द कंटेंट स्पेशली इन ऑनियन एंड गार्लिक मॉइस्चर। पोटैटो ट्यूबर आर हेल्ड at 18 degree centigrade for 2 days, then a 7 to 10 days for 10 to 12 days at relative humidity 90% होनी चाहिए। Degreening is the process of decomposing green pigment chlorophyll in fruit, usually applying ethylene. Degreening is applicable to banana, citrus, tomato. Which concentration of ethylene is applied in degreening? 20 ppm part per million. Disinfection is done either by vapor heat temperature at temperature 43 डिग्री सेंटीग्रेड एथाइलिन डाइब्रोमाइड फ्यूमिगेशन करते हैं। रैपनिंग इज एसोसिएटेड विद चेंज इन कंपोजिशन, कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू शुगर। द नेचुरली अक्योरिंग एसिड इन फ्रूट्स एस्कॉर्बिक एसिड, दे कैन गिव राइज टू ए वाइल्ड रेंज ऑफ कलर्स रेड टू ब्लू। Ethylene is produced from an essential amino acid methionine. Specific gravity of bear less than 1 बेर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वह 1 से कम होती है। शुगर परसेंटेज ऑफ पोमग्रेनेट में शुगर परसेंटेज कितनी होती है 12 से 16%, एसिडिटी 1.5 से 2.5%। वैरायटी गणेश में सबसे अधिक TSS मात्रा होता है 12.5%। TSS ऑफ मैंगो 10.1%, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01 से 1.02।
फुल फॉर्म ऑफ GECC, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर। मेथड ऑफ प्री कूलिंग प्रोड्यूस, 7 मेथड हैं प्री कूलिंग प्रोड्यूस के। रूम कूलिंग एयर फ्लो रेट 170 से 225 मीटर क्यूब प्रति मिनट। फोर्स एयर कूलिंग इन प्रेशर एंड एयर फ्लोइंग रेंज 0.6 से 7.5 मिलीबार प्रेशर होना चाहिए और 0.01 से 0.03 मीटर क्यूब प्रति सेकेंड प्रोडक्ट को संचित किया जाता है। इन इंडिया द टोटल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोडक्शन इज 137 मिलियन टन प्रति ईयर। कैंडी प्रिजर्व फ्रॉम आंवला वैरायटी लक्ष्मी 52, कंचन एंड चकिया। नॉन फर्मेंटेड बेवरेज आर इजे RTS, स्क्वैश, नेक्टर, कार्डियल और क्रैश और सिरप। नॉन फर्मेंटेड बिना किण्वित पेय पदार्थ हैं। इसमें RTS आता है, रेडी टू सर्व, स्क्वैश आता है, नेक्टर आता है, कार्डियल आता है, क्रैश आता है, सिरप आता है। फॉर्म में ड्राइंग यूनिफॉर्म लेयर थिक। फॉर्म में ड्राइंग में लेयर की कितनी मोटाई होनी चाहिए? 3 mm होनी चाहिए। टेम्परेचर 82 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। डिग्री ऑफ वैक्यूम इन प्रेशर 50 PSI। इंट्रोड्यूस कैनिंग ऑफ फ्रूट एंड ए कॉमर्शियल स्केल इन USA 1817 विलियम अंडर वुड के द्वारा। फुल फॉर्म ऑफ NWPCA, नेशनल वुडन पोलेट एंड कंटेनर एसोसिएशन, वाशिंगटन DC। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ST जोसेफ। मिचिंग पब्लिशर्स, एग्रीकल्चरल पैलेट बिन। द मोस्ट कॉमन पैलेट साइज इज 1200 mm से 1100 mm। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप सभी को जल्दी प्राप्त हो सके।